कैसे हो आप सब। एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। और आज का ये ब्लॉग है मंडे का ब्लॉग। आज सावन का तीसरा सोमवार है और उम्मीद करती हूँ कि जैसे मैंने फास्ट रखा आप सब लोगों ने भी फास्ट रखा होगा। तो सुबह से मैं आपको बताती हूँ अभी तक मैंने क्या क्या चीज़ की, ठीक है, क्योंकि कुछ भी शूट नहीं कर पाई और 1 बज रहा है लगभग, लेकिन काम मैं सारे के सारे कर चुकी हूँ। सुबह उठी थी, वही आज मैंने कड़ी पत्ते नहीं खाए, भूल गई मैं खाना सुबह सुबह। तो आज ना मैंने सुबह 1 कप चाय पी ली थी अनु के साथ, क्योंकि मुझे सुबह उठ के बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा 1 कप चाय पीते हैं तो शायद नींद भागे। उसके बाद हनु को स्कूल भेजा, उसका लंच वगैरह बनाया। उसके बाद किया मैंने घर का झाड़ू पोछा, फिर मैं नहाई, घर की पूजा की और मंदिर गई थी। मंदिर से पूजा करके आई, फिर कपड़े धोए। लाइट बार बार बहुत ज़्यादा खेल कर रही थी। उसके बाद चाय पी मैंने बनाकर, पतिदेव को दी। तो अब मैं जाकर फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा आप सब लोगों से थोड़ी देर बात कर लेते हैं और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वरना मुझे लग रहा था मैं आज का ब्लॉग ना शुरू ही नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। अपनी बोतल मैंने मांझ कर फिर से भरी है पानी की, और मैं सुबह से कम 1.5 लीटर करीब पानी पी चुकी हूँ अब तक, ठीक है। क्योंकि पानी पीना मैं बंद नहीं कर सकती हूँ, मेरी जान है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद प्यास लगती है और मैं कहीं भी जाती आती हूँ ना, मैं हर वक्त अपने साथ ना पानी को कैरी करके रखती हूँ, ठीक है। तो अभी तो ना मैं सुबह से एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई हूँ, ठीक है। कल है सिंदौरा यानी कि दौज। आप लोगों में से किस किस के यहाँ पर ना सिंदौरा खाया जाता है ये मुझे बताना। सिंदौरा पीहर में जाकर, या तो पीहर से आता है ससुराल, मतलब मम्मी देती हैं जो सिंदौरा होता है, और जो तीज होती है वो ससुराल की होती है, वो सास देती हैं, ठीक है। तो मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ हमेशा सिंदौरा खाने के लिए, वहीं पर घेवर पूड़ी और खाना पीना खाकर आती हूँ। मम्मी ही मुझे हमेशा तीज की हरी चूड़ियाँ देती हैं, पैसे देती हैं साड़ी के लिए, जिससे कि ना मैं नई साड़ी खरीद कर पहन सकूं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे लिप्स के पास लिपस्टिक फैल गई है, बट नहीं फैल रही लग रहा था। तो ऐसे ही होता है, ठीक है, हमेशा। तो अभी तो मम्मी ना पैसे दे देंगी मुझको साड़ी के लिए, तो मैं साड़ी बाद में लूंगी, देखती हूँ। वैसे मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं कपड़े बहुत कम खरीदती हूँ, ठीक है। और जैसे आरती जी ने पूछा है कि आपने तीज के लिए क्या शॉपिंग की है, क्या खरीदा है, मतलब अपनी शॉपिंग दिखाना। यार सच में ना, मतलब साड़ी तो मैंने खरीदी थी एक, ठीक है, लेकिन वो तैयार नहीं हो पाई है। देखो मैंने साड़ी खरीदी थी बनारसी ब्लैक और पिंक कलर की, ठीक है, बट वो तैयार नहीं हो पाई है। मैंने आपको दिखाया भी था इससे पहले वाले ब्लॉग्स में, बट मैं फिर से दिखा देती हूँ। देखो ये वाली साड़ी मैंने खरीदी थी, ठीक है, न्यू, बट मुझे लग रहा है कि ये ना अब दिवाली पर ही पहन पाऊंगी या करवा चौथ पर पहन लूंगी तैयार करा के, ठीक है। बट अभी तो मैं इसे तैयार नहीं कर पाई। तो बट मेरे पास एक न्यू साड़ी रखी हुई है, शादी में गए थे कहीं पर, वहां से मिली थी, वो मैंने तैयार कर ली थी। और मैंने आपको वो ब्लॉग्स में दिखाई भी थी जब मैं उसमें फॉल लगा दी थी ना, ऑरेंज कलर की साड़ी थी वो। तो आप सब लोगों को बहुत पसंद भी आई थी। उसका मैंने मार्केट से स्ट्रेचेबल, मतलब मार्केट से क्या, मैंने ऑनलाइन स्ट्रेचेबल ब्लाउज मंगा लिया था। तो कल सोच रही हूँ मैं सिंदौरा पे मम्मी के घर वही पहनकर चली जाऊँ और फिर वही मैं तीजों पे पहन लूंगी, क्योंकि वो एकदम नई साड़ी है। वैसे हालांकि ना मैं मम्मी के घर आजकल सूट ही ज़्यादा पहन कर जाती हूँ। एक टाइम था जब मैं हर वक्त साड़ी पहनती थी, तो मैं हर जगह पर साड़ी ही पहनकर जाती थी, बट अब जब से सूट अलाउड हुए हैं घर में, तब से मैं सूट पहनकर चली जाती हूँ। पर मैं सोच रही हूँ कि मम्मी को भी अच्छा लगता है जब मैं कभी कभी ना, मतलब अच्छे से तैयार होकर साड़ी वाड़ी पहनकर जाती हूँ ना, तो मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है, मम्मी खुश हो जाती हैं एकदम से। तो मैं सोच रही थी कि ना कल मम्मी के घर पर साड़ी पहनकर जाऊँ, अच्छे से तैयार होकर जाऊँ। बाकी चूड़ियाँ वगैरह तो मम्मी देंगी, वही परसों पहनी जाएंगी। अच्छा, हमारे यहाँ पर ना एक चीज़ और होती है, हमारे यहाँ पर बुधवार को नई चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती। तो तीज बुधवार को पड़ रही है, तो मंगलवार को ही हम लोग रात को खाना पीना खा के, ठीक है, सोते टाइम चूड़ियाँ पहनकर सो जाएंगे, और मंगल को सिर नहीं धुलता। ऐसा होता है हमारे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे माना जाता है। इस पर ना मतलब एक कहावत भी है कि मंगल ना खोले जूड़ा, बुद्ध ना पहने चूड़ा। ऐसे पुराने जमाने से ना कहावत चली हुई आ रही है। तो आप लोगों के यहाँ पर ऐसे मानते हैं कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जैसे मैं अपने डेली ब्लॉग्स बना रही हूँ, वैसे मैं कल सिंदौरा का भी बनाऊंगी, मम्मी के यहाँ जाकर दिखाऊंगी आप सब लोगों को कि मैं क्या खा रही हूँ। भाभीयों से, मम्मी से मिलवाऊंगी आप सब लोगों को। और तीज का भी ब्लॉग जब मैं मतलब डेली ब्लॉग जो शूट कर रही हूँ, तो परसों तीज का भी शूट करूँगी। तो ऑब्वियसली मुझे भी मज़ा आता है, ये सब चीज़ें कभी कभी दिखाने को मिलती हैं जो फैमिली है, वरना डेली में तो ऐसे मैं फैमिली को शूट नहीं करती। और मतलब वो लोग भी कब क्या कैसे कर रहे हैं एकदम से घबरा जाते हैं मैं अगर कैमरा लेके पहुँच जाती हूँ। तो इसलिए ना मुझे भी थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता, एम्बेरसिंग फील करता है हर कोई
किसी को ऐसे आदत भी नहीं है। मुझे तो खैर वीडियो शूट कर करके आदत हो गई है कैमरे को फेस करने की, बट उन लोगों को नहीं है ना, तो वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। बट जब ऐसे फैमिली वाले ब्लॉग्स होते हैं ना, तो वो लोग उन लोगों को पता होता है कि चलो कोई नहीं, तीज त्योहार के ब्लॉग्स हैं तो शूट कर लेते हैं, तो उसमें वो लोग भी मना नहीं करते। तो ऑब्वियसली मैं कल आपको मम्मी के घर की फैमिली दिखाऊंगी, अपने घर की फैमिली दिखाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी। मैं खुद ही मेहंदी लगा लेती हूँ। और सॉरी आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होना पड़े शायद, क्योंकि नई साड़ी तो पहनूंगी, बट ऐसे कुछ ऐसे शॉपिंग नहीं की। मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ। मतलब मेरा क्या है ना, जैसे मतलब मैंने ज़्यादातर देखा है, सॉरी अगर आप लोग नहीं हो ऐसे तो, लेकिन लेडीज़ लोगों को शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। मैं ज़रूरत की चीज़ों को खरीदती हूँ, और पिछले इतने सालों में इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया है। मैं सोच रही हूँ जब ये 30 डेज का वेट लॉस चैलेंज खत्म हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पास कितनी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। मैं आपको अपनी साड़ियाँ दिखाऊंगी, बहुत सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास, बहुत सारे सूट हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हो ना तो मुझे कमेंट करके बताना। मेरे पास इत्र भी बहुत सारे रखे हुए हैं, परफ्यूम वगैरह। पतिदेव को मेरे बहुत ज़्यादा शौक है परफ्यूम का, तो वो लाते रहते हैं। सच मैं ये सब चीज़ें नहीं खरीदती, और मैं लगाती भी बहुत ही कम हूँ, बहुत रेयर केस में आने जाने में ही लगाती हूँ, बट मेरे पास कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, देखना चाहते हो, तो मुझे मैसेज करना। तो जब ये 30 डेज का चैलेंज खत्म हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी साड़ियाँ, सूट्स, ज्वेलरी, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो। और मेकअप वगैरह का सामान भी अगर आप लोग देखना चाहते हो, मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। बट कमेंट करना, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों को तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा दिखाने में। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और बहुत सारी बातें कर ली हैं आपसे, बट मुझे अच्छा लगता है आप सब लोगों से बातें करना। आप लोग फैमिली हैं मेरी, और मुझे अपने मन की सारी बातें आप सब लोगों से शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। और आज जो ये मैंने पैंट पहन रखी है ना, इसका लिंक मैंने इससे पिछले वाले ब्लॉग में शेयर कर दिया था, तो वहाँ से आप मंगा सकते हो। बहुत अच्छी पैंट है, मैंने पहले भी दिखाया था। देखो ग्रीन कलर की मैंने पहन रखी है आज। इसकी ना मैंने 2 पैंट मंगाई थी, एक ग्रीन और एक पर्पल, और मैंने ना 2 और मंगाई हैं अभी, वाइट और ब्लैक, वो भी आ जाएंगी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ट्राउजर्स आप कैसे भी कैरी कर सकते हो, कुर्ते के नीचे, और या फिर शॉर्ट कुर्ती के नीचे, या फिर टॉप वगैरह के नीचे, कैसे भी कैरी कर सकते हो। ये हर तरीके से बहुत कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल है, तो बैठने उठने में दिक्कत नहीं होती। बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। तो मैंने इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर भी अगर आप लोगों को लिंक ना मिले तो फिर से बता देना। मैं सोच रही हूँ इसे कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, ठीक है, तो आप लोगों को ईजी होगा। वैसे ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। और हाँ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अब तक, ठीक है। देखो ये सूट बिल्कुल फिट था, ये सूट लूज हो गया। मेरा ना क्या होता है, जब मेरा वेट बढ़ता है तो, और तो मुझे कुछ नहीं पता, बट मेरा पेट निकल आता है तुरंत। मैं उसे जैसे तैसे कम करती हूँ, इतनी मुश्किल से वो फिर से निकल आता है। तो अभी पेट कम हो गया है काफ़ी, और कोशिश कर रही हूँ कि और कम मैं कर सकूँ, ठीक है। फ्रंट कैमरे से आपको दिखाती हूँ मैं, मतलब बैक। विनीता जी ने बोला था कि सूर्य नमस्कार करके दिखाएगा दीदी, और सूर्य नमस्कार किया कीजिए। मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि सूर्य नमस्कार मैं करती हूँ, बट एक्चुअली पता क्या है ना, सूर्य नमस्कार सुबह सुबह होता है खाली पेट, और सुबह सुबह बहुत हड़बड़ होती है। और मैं अगर कर भी लेती हूँ तो सुबह के टाइम मैंने गाउन पहन रखा होता है, तो मुझे ना गाउन में ना ये एक्सरसाइज वगैरह शूट करना अच्छा नहीं लगता। मैं आपको सच बताऊँ, मेरी मतलब पर्सनल वो है, तो मैं इसलिए शूट नहीं करती उस टाइम पे। बट अब मैं सोच रही हूँ, मैं आज तो मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज ही नहीं कर पाई। मेरी सुबह झाड़ू पोछा करने में इतनी एक्सरसाइज हो गई यार, बैठ के हाथ से पोछा मारना ना पूरे घर का थक जाते हैं बहुत, और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं होता ना, तो बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो अब कर लेते हैं थोड़ी देर सूर्य नमस्कार, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा स्कूल से आने का बेटे का, और आज से उसका ताइक्वांडो भी शुरू होने वाला है। वो थोड़ा लेट ही आएगा आज तो। उसके बाद फिर मुझे ना पतिदेव के लिए बनाना शेक भी बनाना है। मैं नहीं पीऊँगी बनाना शेक, क्योंकि मुझे उसमें चीनी ऐड करनी पड़ती है। उससे अच्छा ना मैं नेचुरल फ्रूट्स खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी पड़ती। मुझे नेचुरल चीज़ें इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलो थोड़ी देर सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, कुछ स्टेप्स, कम से कम 10 से 15 आपको सूर्य नमस्कार एक बार में करना चाहिए। तो कोशिश करते हैं। अभी तो मुझे लग रहा है कि 5-6 में ही मैं बोल जाऊंगी अभी तो ना कुछ टाइम से ना एक्सरसाइज कर करके मेरी बैक में भी काफ़ी ज़्यादा पेन है। आप सबको पता ही है कि स्लिप डिस्क की दिक्कत है मुझको, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ एक्सरसाइज करने की। फिर भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के बिना नहीं होता यार। वेट कम, फैट कम, पेट नहीं जाता। एक्सरसाइज सबको करनी पड़ेगी, तो मैं फिर भी करती हूँ। बट हाँ, ये है कि जितने तक मेरी बॉडी बर्दाश्त कर पाती है मैं उतनी ही एक्सरसाइज करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती। तो चलो करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर आज सूर्य नमस्कार करते हैं, फिर फ्रूट्स खाएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, बस चाय पी हुई है।
तो फिर मैंने किया था सूर्य नमस्कार और सुबह से खाली पेट ही थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। और हाँ, मैंने ना लगभग 10 बार किया था, लेकिन मैंने आपको 2-3 बार ही करके दिखाया है, क्योंकि वही सेम चीज़ रिपीट कर करके मैं आपको क्या शूट कर करके दिखाऊँ। ऐसे तो आधे घंटे में आपको सूर्य नमस्कार करके वीडियो दिखा दूँ, लेकिन उसमें आपको कोई ज़्यादा जानकारी तो मिलेगी नहीं, इसलिए ना मैंने 2 बार ही करके दिखाया है। और ये जो ट्राउज़र मैंने पहन रखी है ना, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। आप बोलो तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी, ठीक है। और मैंने ना इससे पहले वाली वीडियो में उसका लिंक शेयर भी किया है, जो कि पिंड कर दिया था। आप वहाँ से ऑर्डर करके अपने साइज़ की मंगा सकते हो। मुझे ये वाली पैंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, बहुत अच्छी हैं और आराम से इन्हें पहनकर आप उठ बैठ सकते हो। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आपको इसका लिंक भी शेयर किया था। सूर्य नमस्कार करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ओवरऑल बॉडी पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है जो है, तो ज़रूर करना चाहिए सुबह सुबह। लेकिन सूर्य नमस्कार सुबह सुबह खाली पेट ही करोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि अच्छे से हो पाता है, ठीक है। भरे वाले पेट पे कर नहीं पाते। अब मैं लेकर आ गई हूँ अपने लिए आम। सुबह से कुछ नहीं खाया और अभी बजे हैं 3:30, ठीक है। टाइम दिख रहा है आप लोगों को, 3:30 बज रहे हैं और सुबह से मैंने बस 1 कप चाय पी हुई है, कुछ भी नहीं खाया है। बहुत तेज़, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ अब खा लूँ, थोड़ा सा एनर्जी लॉस सा लग रहा है। वैसे तो खैर मंडे वाले दिन फास्ट होता है तो तसल्ली होती है दिल में, ऐसा कुछ ऐसे खाने का मन नहीं करता कि बस खाना ही खाना है, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा एनर्जी लॉस लग रहा है और बाकी पूरे दिन भी काम करना है, तो इसलिए थोड़ा सा फ्रूट्स खा रही हूँ, ठीक है। तो आम लेकर बैठ गई हूँ और आम खाऊंगी। और बाकी ना रात को मैंने डिसाइड किया है, हनु ने बोला है कि मम्मी पूड़ी सब्जी और खीर खानी है, तो खीर तो ना मैं आज वैसे भी बनाने की सोच रही थी, क्योंकि मुझे भोग लगाना था आज भोले बाबा का। पिछले वाले मंडे को सोचा था, बट क्योंकि मंदिर ही नहीं जा पाई थी, और सोचा है आज कि आज खेरेश्वर भी जाएं रात को दर्शन करने, तो जो भी होगा पॉसिबल सब दिखाऊंगी आपको। अगर खेरेश्वर जाएंगी तो वहाँ का भी दिखाऊंगी व्यू आपको। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, फूल बंगला सस्ता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं कि जा पाते हैं कि नहीं। आज पूरी कोशिश करेंगे रात को खेरेश्वर जाने की, और मुझे ना भोले बाबा को खीर का भोग भी लगाना है, तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं, ठीक है। तो अब मैं बना रही हूँ अपनी शाम की चाय, और इधर ना मैं चावलों को दूध में उबाल रही हूँ, क्योंकि मुझे खीर बनानी है। इसमें थोड़ी सी केसर डाली है मैंने, ठीक है। चीनी मैंने भी निकाल कर रखी है, थोड़ी सी ही खीर बनानी है, ठीक है। तो चीनी मैंने निकाल कर रख दी है, जो कि मैं भी डालूंगी इसमें। ये खीर बनाने के लिए ना मैंने चावल को दूध में उबाल लिया है, और चावल ना लगभग उबल चुके हैं, और अभी मैंने इसमें थोड़ी सी ना चीनी डाली है। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ठीक है। मेरा बेटा कई दिन से कह रहा था कि मम्मी खीर बना दो, और मुझे भी ना सावन में ना भोलेनाथ को दूध की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं सोच भी रही थी वैसे भी, लेकिन पिछले वाले मंडे को मैं बना नहीं पाई थी। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स के मैंने बादाम निकाल लिए हैं, किशमिश, केसर, काजू और इलायची भी कूट कर डालूँगी अभी, और इन सबको क्रश करके, बादाम को क्रश करके डालूँगी, ठीक है। तो थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं हम सारे। केसर के 8-10, मुझे तो लग रहा है 10 नहीं है, 20-25 हो गए होंगे थ्रेड्स। ये केसर मेरी सिस्टर जम्मू से लेकर आई थी, जब वो वैष्णो देवी गई थी ना तब, तो ये उसी की निशानी है। मैं जब वैसे तो यूज़ नहीं करती केसर, लेकिन बस ऐसे खीर वगैरह में, हलवा वगैरह में डालने में यूज़ हो जाती है। आप लोग केसर डालते हो चीज़ों में? बताना कमेंट करके, ठीक है। काजू तो ऐसे ही डल जाता है टूट के, बस बादाम को ही ना क्रश करना है मुझे। चलो इलायची को क्रश करते हैं और बादाम को क्रश करते हैं, फिर दिखाती हूँ। इधर ना मैंने आलू फोड़ लिए थे, कहाँ गए ये रखे, आलू फोड़ लिए थे, सूखे आलू की सब्ज़ी बनानी है। 2-3 आलू ना और उबले हुए भी रखे हैं, वो भी इसमें फोड़ लूँगी भी निकाल के। तो ये मार दिया है मैंने पूड़ी का आटा, आज पूड़ी बनानी है। अभी मारा है ये, थोड़ी देर बाद इसमें ना थोड़ा ऑयल लगाकर एक लोच और देनी है। और ये बन गई है हनु की फेवरेट सूखे आलू की सब्ज़ी, उसे पूड़ी आलू बहुत पसंद है, सूखे आलू और पूड़ी। और ये बन गई है खीर, जिसको खाने का काफ़ी दिनों से मन था उसका, तो खुश हो जाएगा। अभी ट्यूशन से आ रहा होगा, देखते ही खुश हो जाएगा कि इसका फेवरेट खाना बना है, ठीक है। और इधर बर्तन पड़े हुए हैं बहुत सारे, जो कि मुझे मांजने हैं। ये देखो क्या हुआ था खीर बनाने में, जब चावल उबाल रही थी तो वो लग गए थे, मतलब थोड़ा सा ना पहले मैंने पानी डाल के चावलों को थोड़ा सॉफ्ट किया था, उसके बाद ना मैं उसमें दूध डाल के उबालती हूँ, तो ये गड़बड़ हो गई आज, जो भी है चलो। लेकिन ऊपर से मैंने चावल निकाल लिए, जिससे खीर बन गई। और वो जो चावल नीचे चिपक गए थे ना, देखो ये रहे,
ये पूरा ना ऐसे ही उछला है, जो चावल नीचे चिपक गए थे ये मैंने ना ऐसे नहीं उछाले, वरना इनका टेस्ट आ जाता खीर में। यार पता नहीं कभी कभी क्या गड़बड़ हो जाती है। देखो पूरी कितनी बड़ी परत है ये जो ये नीचे से ना चिपक गए थे चावल, पूरा चीला बन के एक निकल आया कुकर से बाहर। अब कुछ नहीं, इसे बाहर गैया को डाल दूँगी, ठीक है। उनका भी भोग लग जाएगा आज। तो चलो पहले बर्तन मांजते हैं, दैन फिर चलते हैं पूजा करने और फिर खाना बना के भोग लगाएंगे। ये लगा दी है मैंने अपनी खाने की थाली, जिसमें बस थोड़ा सा पानी करना ही रह गया है। खीर है, सब्जी है और 2 पूड़ी हैं, और थोड़ा सा पानी करके इसमें चलते हैं भगवान जी को भोग लगाने। तो चलो भगवान जी को भोग लगाने के लिए चलते हैं। तो भोग लगाकर ना मैं आ गई थी खाना लेकर, बाकी सबको खिलाकर तब भी खाना खाती हूँ मैं हमेशा। मैं कभी ना, मुझे सबसे पहले ना खाना खाया नहीं जाता, और ध्यान रखना कि खाने को चबा चबा कर खाना है। पता है कल मैंने ना सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो मेरे पेट में पता नहीं क्यों कल ना बहुत ज़्यादा गैस बन गई थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन फिर वो ना मैंने गैस की टैबलेट मुझे खानी ही पड़ गई, पैंटोप खाई थी मैंने, तो उससे ठीक हो गया। उसके बाद ना हम लोग रात को गए थे खीरेश्वर, और पता है खीरेश्वर पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पति देव तो बहुत जल्दी चले जाते हैं, 6-7 बजे ही चले गए थे, लेकिन हम लोग गए थे रात को दर्शन करने 11 बजे के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर, और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ में जो धक्का मुक्की होती है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए रात को लेट गए थे, जिससे कि हम अच्छे से ना दर्शन कर पाएँ वहाँ पर। तो वहाँ पे देखो भोलेनाथ का कितना सुंदर श्रृंगार किया, और ये जो चोटी वाले हैं ना, ये मेरे चच्चे ससुरी हैं, और सब लोग मतलब अंदर ही रहते हैं। भोलेनाथ की बहुत कृपा है कि अंदर मंदिर में बैठने के लिए मतलब मिलता है हम लोगों को। और ये जो आप दाऊ जी की मूर्ति देख रहे हैं ना, ये देखो नीचे जो नाम लिख रहा है ना, यहाँ पर ना मेरी बड़ी वाली दादी सास का नाम लिख रहा है, मतलब दादी सास की जो सास थी उन्होंने ही ये मूर्ति यहाँ पर पधरवाई थी दाऊ जी महाराज की। और ना भोग लगाने के लिए भी जाते हैं हम लोग हर बार देव छठ पे। तो ये मंदिर की सजावट थी, बहुत ही अच्छी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून मिल रहा था मुझे क्योंकि भीड़ खाली हो चुकी थी। पिछली बार हम जब गए थे ना, तो 10 बजे करीब चले गए थे, और तभी पट खुले थे श्रृंगार आरती होने के बाद, तो बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी। तो इस बार बहुत सुकून के दर्शन हुए, मज़ा आ गया, आनंद आ गया बहुत ज़्यादा। सबके दर्शन करके हम वापस घर आ गए और सो गए। होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, तो लाइक शेयर